हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का जो इस माहौल में पूरी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देखेंगे जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि मिक्सचर। तो देखिए मिक्सचर क्या है, एलिगेशन होता क्या है मिक्सचर कि दो तरह की या तीन तरह की चीज़ों को मिला दिया जाता है एक जगह। आपने देखा होगा कि कुछ दुकानों पर या कुछ लोग होते हैं जो दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। तो क्या है, वो मिक्सचर बना लेते हैं। मान के चलते हैं 5 लीटर दूध लेके आए और उसमें 1 लीटर पानी डाल लिया। भाई वो दूध 6 लीटर में उन्होंने 6 लीटर के हिसाब से बेच दिया और जिस रेट में लाए थे उसी रेट में बेच दिया। लेकिन वो फिर भी पैसे बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं? क्योंकि उसमें से 1 लीटर पानी का जो मूल्य था वो दूध में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी प्रकार बताएंगे भाई कैसे मिक्सचर में किस अनुपात में कैसे मिलाया जाता है, कितना लाभ होता है और कितनी हानि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई, यहाँ पे दे रखा है जैसे कि कोई 63 रुपये की चाय है और 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में या कितनी मिलाई जाए कि वो जो चाय है 72 रुपये प्रति ग्राम 72 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से बेची जा सके। जैसे भाई 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो हमारे इन दोनों को जो मिला के जो क्रय मूल्य होगा वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। और 72 रुपये प्रति किलोग्राम होने के बाद उस पर थोड़ा सा लाभ अर्जित करके बेच देगा। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले अब देखिए 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय लेके आया, एक थोड़ी सी लो क्वालिटी की। एक चाय ले ली उसने 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली हाई क्वालिटी की, बढ़िया। तो उसने दोनों चायों को खरीदा। खरीदने के बाद उसने जो कुल मिला के जैसे मान के चलते 5 किलो इसे खरीद लिया और 5 किलो इसे खरीद लिया। दोनों को खरीद कर 5-5 किलो उसने एक मिक्सचर बना लिया। मिक्सचर बनाने के बाद उसने मान लेते हैं, हमने अपनी तरफ से माना है, उसे 72 रुपये या 70 रुपये 80 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। तो भाई उसे कितना लाभ या हानि हुई। इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे। हम सारे सवाल उदाहरण जो कराएंगे आगे। फिलहाल हम कुछ बेसिक पॉइंट बता देते हैं आपको। इसमें लगभग 5-6 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए इस तरह के सवाल अगर आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेंगे और आप इनका एक दो बार अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे और सबसे कम समय में इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले करते क्या हैं, एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, कोई सा भी लिख लो, महंगी सस्ती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है और एक है 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय। ठीक है, किस अनुपात में मिलाई जाए, हम अनुपात भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो जो मूल्य है वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो हम यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं 72 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य किस अनुपात में मिला जाए। भाई अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, क्योंकि ये इससे ज़्यादा है और इससे कम है, हमने इसी वजह से नहीं लिखा, बल्कि एक इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनता है। हम इसमें से 72 में से इसे निकाल के यहाँ पे लिख देंगे और 90 में से 72 निकाल के इसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 72 में से 63 निकालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा संख्या है इससे, तो इसमें से इसे ही निकालेंगे। तो 72 में से 63 निकालेंगे तो सीधी सी बात है भैया 9 तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर हम 63 को और 9 को जोड़ें तो 72 हो गया। तो 72 में से 63 निकाला तो 9 हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से देखिए भैया 90 में से 72 निकालेंगे क्योंकि 90 संख्या ज़्यादा है और इसमें से 72 निकालेंगे। तो भैया 90 में से 72 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 18। 72 और 18 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल। देखिए सबसे पहले करते क्या है, इसमें कभी भी आप देख लेना जहाँ पर मिक्सचर का इस फॉर्मूले को लगाओगे वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी होंगी। पहला, एक सस्ता या महंगा कोई भी कुछ भी हो सकता है, पहला मूल्य। दूसरा मूल्य दे रखा होगा प्लस जिस मूल्य पे बेचेगा वो मूल्य, 3 मूल्य हो जाएंगे। 3 चीज़ दे रखी है तो आप मिक्सचर में रख देना और दोनों के रिलेटेड तीसरी चीज़ होनी चाहिए। एक मूल्य अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, लेकिन ये जो मूल्य होगा वो दोनों के रिलेटेड में होगा, दोनों से इसका संपर्क होगा। तो इस प्रकार आप एलिगेशन से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने ये बना दिया स्ट्रक्चर। अब देखिए किस अनुपात में मिलाई जाए, भाई 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, यानी क्या आ गया 2:1। अगर वो 2:1 में मिलाए तो उसका जो रेट है वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही सरल मिक्सचर, बहुत ही और इम्पोर्टेंट भी बहुत है एग्ज़ामों में, और हर एग्ज़ाम में भाई इससे भी एक क्वेश्चन तो कम से कम बनता ही है इसका, और हर एग्ज़ाम में आते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण और कम समय में सबसे कम सरल और सुलभ तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आगे कुछ और क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से हार्डली होंगे, उन्हें भी आप बिल्कुल बेसिक बिल्कुल सरल तरीके से कर पाएंगे। तो ये था भैया बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक तरीका, इसमें कुछ नहीं है। वास्तव में ये होता क्या है, देखिए हम मान लेते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक ए मूल्य वाला वस्तु है, एक बी मूल्य वाला वस्तु है, और एक उनसे रिलेटेड मूल्य है वो सी का है। ठीक है, वो इससे भी संपर्क रखता होगा, वो इससे भी संपर्क रखता होगा, यानी इनसे दोनों से उसका संपर्क होगा, सी का संपर्क दोनों से होगा। ठीक है, इसका संपर्क होगा। अब ये तीनों मिला करके, तीनों से जो संपर्क बना है वो नए को निर्माण में लाते हैं, नया रेशो प्रदान करते हैं, जैसे हमने इसमें बना दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, हम देखिए पहले सबसे पहले सी, इससे अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। ठीक है, ये कम होगा, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं, मान के चलिए ये कम है तो ये ज़्यादा है, तो हम सी में से, तो इसमें से नहीं, पहले बी ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में से कम निकालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और अब जब ये कम है तो ये सी में से निकल जाएगा, तो सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे दो रेशो हो गए, इन्हें आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम जो इसके जो उदाहरण हैं वो अगले भाग में हम कराएंगे। फिलहाल बेसिक सा बताया है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो अगर चाहें तो हम उदाहरण भी बता सकते हैं, लेकिन हम इससे जो अगले उदाहरण हैं ये ट्रिक थी थोड़ी सी, या इसे बेसिक समझ लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो इसमें और कुछ नहीं बताने के लिए हो, तो चलिए इसका जो हम स्टार्ट कराएंगे पर्सनल व्यू अगले भाग में कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।